Hello everyone. A very warm welcome all of you. I Divya Dhakar here to present the structure elucidation of caffeine, or we can say structure determination of caffeine. एलिमेंटल एनालिसिस से हम कैफीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करते हैं जो कि C8H10O2N4 होता है। इस तरह कैफीन में कुल 4 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब हम कैफीन के स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला है 2C+2+N-H-X/2। यहाँ पर C है नंबर ऑफ कार्बन, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड X है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं कैफीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो हमें 6 आंसर फाइंड होता है। कैफीन में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 6 है। इसका मतलब है कि कैफीन के स्ट्रक्चर में 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या 5 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग हो सकती है, या फिर 4 डबल बॉन्ड एंड 2 रिंग हो सकती है। इस प्रकार यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। Degree of unsaturation is a very important calculation to reduce the number of possibilities to obtain the structure easily. अब क्योंकि कैफीन एक एल्केलॉइड है, इसलिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम की नेचर के बारे में जानना होगा। डिग्रेडेटिव रिएक्शन लाइक हर्जिग-मेयर एंड जीजॉल मेथड दोनों ही एन मेथाइल ग्रुप की प्रेजेंस को शो करती हैं। कैफीन को जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 150 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तब हमें 3 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड मिलते हैं, जो कि कैफीन के स्ट्रक्चर में 3 NCACT ग्रुप की प्रेजेंस को शो करते हैं। यहाँ पर हमने एथाइल ग्रुप लिया है, इसलिए हमें 3 मोल ऑफ एथाइल आयोडाइड प्राप्त हुआ है। यदि हम मिथाइल ग्रुप लेंगे तो हमें मिथाइल आयोडाइड प्राप्त होगा। थर्ड स्टेप में हम कैफीन का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से वी गेट सम काइंड ऑफ लिंक बिटवीन यूरिक एसिड एंड कैफीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में कैफीन का पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीडेशन 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन और मोनोमिथाइल यूरिया देता है। मोनोमिथाइल यूरिया का स्ट्रक्चर हमें पता है। 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन का स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए हम इसकी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हमें 2 सिंपल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। उनमें से एक है सिमेट्रिक डाइमिथाइल यूरिया और दूसरा है मोनो ऑक्सैलिक एसिड, और वी कैन से ऑक्सोमेलोनिक एसिड। After obtaining these compound, we simply have done an amide formation reaction to obtain the product that is identical with 1,3-dimethyl एलेक्सॉन। इस प्रकार 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन का कन्फर्म्ड स्ट्रक्चर होता है एक पायरिमिडीन रिंग कंटेनिंग 4 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन का बनना 3 में से 2 मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को इस्टेब्लिश करता है। 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन का जो फ्रेगमेंट है वह हमें कैफीन के अलावा यूरिक एसिड के ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन से भी ऑब्टेन होता है। इसका मतलब हुआ कि कैफीन और यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सिंस कैफीन के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से हमें 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन के साथ साथ मोनोमिथाइल यूरिया भी ऑब्टेन होता है। जो मोनोमिथाइल यूरिया है वह 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन की रिंग से एटलीस्ट 2 पॉइंट पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और हाइड्रोलिसिस और वी कैन से हाइड्रोलिटिक क्लीवेज द्वारा सेपरेट होता है। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट 2 एडजेसेंट कार्बोनाइल ग्रुप में से मोनोमिथाइल यूरिया अटैच्ड हो। अब हम देखते हैं कि हमें कौन से 2 एडजेसेंट कार्बोनाइल ग्रुप लेने हैं। तो 1,3-डाइमिथाइल एलेक्सॉन का मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है अक्रॉस 2 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो अब हम इनमें से कोई भी 2 एडजेसेंट कार्बोनाइल ग्रुप ले सकते हैं। इससे ये कंक्लूड होता है कि पिरिमिडीन डाइऑन रिंग कैफीन और यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। अब यदि हम कैफीन और पायरिमिडीन डाइऑन रिंग के मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को कंपेयर करें, तो पिरिमिडीन डाइऑन रिंग में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 है,
जबकि कैफीन में 6 है। इसका मीन्स है कि हमें 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और चाहिए। अब यदि हम मॉलिकुलर फार्मूला को कंपेयर करें तो इन दोनों के मॉलिकुलर फार्मूला में C2H4N2 का डिफरेंस होता है। तो C2H4N2 में से हम NCH3 को अलग करेंगे, क्योंकि 2 NCH3 तो हमें पेरिमिडीन डायन रिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट है वो बचे हैं 1 कार्बन, 1 नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। इस एलिमेंटल कॉम्पोजिशन से हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये ध्यान रखते हुए कि इसका डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट एन मिथाइल यूरिया हो। ये सब इंडिकेट करता है कि यहाँ रिंग स्ट्रक्चर होगा जो कि पायरिमिडीन रिंग से अटैच्ड होगा। हमारे पास टोटल जितने भी एटम्स अवेलेबल थे उनमें 5 मेंबर्ड रिंग बनना ही पॉसिबल है, और फिशर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म भी किया था कि ये एक 5 मेंबर्ड रिंग ही है। तो हम देखते हैं यहाँ फिशर का ऑब्जर्वेशन। तो फिशर ने ऑब्जर्व किया था 5 मेंबर्ड रिंग जो कि प्रेजेंट होती है इस स्ट्रक्चर में। तो कैफीन का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हमें 1,3 डाइमिथाइल एलेक्सॉन एंड एन मिथाइल यूरिया देता है। इन दोनों प्रोडक्ट के साथ साथ हमें दूसरे डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं, और उनमें से एक डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट है एन मिथाइल हाइडेंटाइन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H6O2N2। क्योंकि फिशर को इसका स्ट्रक्चर नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, जिससे एन मिथाइल ग्लाइसिन जो कि एक नॉन कंपाउंड है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ NH3 ऑब्टेन हुआ। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि ये एक 5 मेंबर्ड रिंग होगी और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, क्योंकि एन मिथाइल ग्लाइसिन और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इस ऑब्जर्वेशन ने बाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की प्रेजेंस को कंफर्म किया। इस प्रकार कैफीन के स्ट्रक्चर में पायरिमिडीन रिंग और एमिडाजोल रिंग एक दूसरे के अराउंड फ्यूज होती हैं। एमिडाजोल रिंग में एन मिथाइल ग्रुप 9th पोजीशन पर भी हो सकता है और 7th पोजीशन पर भी हो सकता है। फिशर ने एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और ये पता लगाया कि NCH3 ग्रुप किस पोजीशन पर होगा। फिशर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैफीन का विगरस या वी कैन से ड्रास्टिक ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करवाया, जिससे सिमेट्रिक डाइमिथाइल ऑक्सामाइड ऑब्टेन हुआ, और सिमेट्रिक डाइमिथाइल ऑक्सामाइड के जैसी ग्रुपिंग केवल स्ट्रक्चर सेकंड में ही हो सकती है, जिसमें कि NCH3 ग्रुप 7th पोजीशन पर है। इस प्रकार फिशर ने ये कंफर्म किया कि NCH3 ग्रुप 7th पोजीशन पर होता है। अभी हमारे पास एक और मेजर प्रॉब्लम थी, और वो थी ऑक्सीजन एटम की पोजीशनिंग, जिसे हम फिशर के एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हमें सेम काइंड की आउटपुट देता है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि जो डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन अटैच्ड है वे पायरिमिडीन रिंग में प्रेजेंट है या एमिडाजोल रिंग में। तो इसके लिए फिशर ने सबसे पहले कैफीन लिया, फिर उसका सिंपल क्लोरीनेशन करवाया, जिससे क्लोरोकैफीन ऑब्टेन हुआ। ये एक एसिड कैटेलाइजेशन रिएक्शन है। क्लोरोकैफीन को जब मेथेनोइक पोटेशियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराया गया तो मेथॉक्सी कैफीन ऑब्टेन हुआ। यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें क्लोरो ग्रुप मेथॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस्ड हुआ है, और जब ये मेथॉक्सी ग्रुप डाइल्यूट HCl के कांटेक्ट में आता है तब हमें हाइड्रोक्सी कैफीन देता है। तो इस प्रकार कैफीन से क्लोरोकैफीन बनता है, क्लोरोकैफीन से मेथॉक्सी कैफीन एंड देन मेथॉक्सी कैफीन से हाइड्रोक्सी कैफीन बनता है। जब फिशर ने इस हाइड्रोक्सी कैफीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि ये एक नॉन कंपाउंड ट्राईमिथाइल यूरिक एसिड
से एग्जैक्टली मैच करती हैं। ट्राईमेथाइल यूरिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो कि एमाइड्स होते हैं। हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है हाइड्रोक्सी कैफीन, और इस स्ट्रक्चर में हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं मिला। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यदि हम देखें तो यदि हम इस स्ट्रक्चर को क्लोजली देखें तो NH एंड C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है इसमें। इस प्रकार ये एक सिंपल एमाइड ग्रुप है, और एमाइड ग्रुप जब रिंग स्ट्रक्चर में तब लैक्टम टाइप की रीअरेंजमेंट करते हैं लाइक दिस, और वी कैन से इट कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। तो फिशन ने जो स्ट्रक्चर सिंथेसाइज्ड किया था हाइड्रोक्सी कैफीन का, वह टॉटोमराइज्ड होकर ट्राईमेथाइल यूरिक एसिड बनाता है, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो 6th पोजीशन पर प्रेजेंट हो, और जब यह ऑक्सीजन 6th पोजीशन पर होगा तभी 8th पोजीशन पर हाइड्रोजन अवेलेबल हो पाएगा क्लोरीनेशन के लिए एंड फर्दर रिएक्शन के लिए। सो दिस इज द वे हाउ दे कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन एज 137 ट्राईमेथाइल xanthine. So this is the proposal. Now we have to confirm the structure. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर कंफर्मेशन या तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस द्वारा होती है या फिर सिंथेसिस द्वारा। सिंथेसिस एक गोल्डन स्टैंडर्ड है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिशर सिंथेसिस को। इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी इजी सिंथेसिस। इसमें यूरिक एसिड को मेथाइलेटेड किया जाता है टू ऑब्टेन ट्राईमेथाइल यूरिक एसिड। इसे अब हम POCl3 एंड PCl3 से ट्रीट करते हैं। देन उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड से रिडक्शन पर हमें कैफीन ऑब्टेन होता है। उसके बाद कुछ अदर सिंथेसिस भी हैं जैसे ब्रेडरेक सिंथेसिस एंड ट्रॉट सिंथेसिस। So it is the structure elucidation of caffeine. Thank you. If you like the video, then please subscribe